अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े और सबसे खबीस गुनाह ये हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और माँ बाप की नाफरमानी और हाकम के सामने जानबूझकर झूठी कसम खाना और अदालत में जो कसम खाने वाला कसम खाए और उसमें मच्छर के पर के बराबर गड़बड़ करे, यानी जरा बराबर भी झूठ या खयानत शामिल करे तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके दिल में क़यामत तक के लिए एक दाग बना दिया जाता है, यानी उसका वबाल क़यामत में जाहिर होगा। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का हक मारा और अदालती फैसले से उसकी कोई चीज हासिल कर ली तो अल्लाह ने उस शख्स के लिए दोज़ख वाजिब कर दी है और जन्नत हराम। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो चीज बिल्कुल मामूली और थोड़ी सी हो तब भी यही सजा होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगरचे जंगली दरख्त पीलों की एक टहनी ही हो। तशरीह मतलब यह है कि अगर किसी ने अदालत में झूठी कसम खा के किसी दूसरे बंदे की बिल्कुल मामूली और बेकीमत चीज भी हासिल की तो उसने भी उतना बड़ा गुनाह किया जिसकी सजा में उसको दोज़ख का अजाब जरूर भुगतना होगा और मोमिनीन सालिहीन वाली जन्नत से महरूम रहेगा। हदीस में फरमाया गया, ये इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मदीना मुनव्वरा का मुआशरा इस्लामी मुआशरा ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमानों ही के बाहमी मुकदमात आते थे, वरना किसी गैर मुस्लिम की चीज भी झूठी कसम खाकर हासिल करना इसी तरह हराम है जिस तरह मुसलमान की चीज हासिल करना। इसके वाज़ेह दलील कुरान पाक की वो आयत जिसका हवाला खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी कसम के अजाब ही के सिलसिले में दिया है। दोस्तों, मजीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।